नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपके DT+P वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए तर्क संग्रह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पदार्थ का जो क्वेश्चन आज की वीडियो में यहाँ पर रहने वाला है। कल भी हमने किया था, लेकिन किसी कारण से जब वीडियो में आवाज़ नहीं आ पाई थी तो इस कारण से इस क्वेश्चन को हम दोबारा से कर रहे हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे तर्क भाषा से, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अलग जो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है तो उसमें भी आप जाए देख पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो आपका सिलेबस जो है वो एक बार देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या कुछ पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है और एग्ज़ाम डेट जो वो भी आ चुकी है, वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। उसमें जाकर आप अपनी एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी थी। और इसके साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने जैस पर वीडियो बनाई थी तो आप देख लीजिएगा अपनी एग्ज़ाम डेट कौन सी शिफ्ट में है, कौन सी डेट में है। तो ये आपका सिलेबस है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे संस्कृत साहित्य शास्त्र में साहित्य आ जाएगा, साहित्य दर्पण, मेघदूत, मृच्छकटिक, नैसर्गिक, फोनोलॉजी, व्याकरण, सुबंत, कारक, सिद्धांत कौमुदी, तिगंत, भूधातु, प्रश्नपद में, तिगंत प्रकरण, ए धातु आत्मनेपद में, तिगंत प्रक्रिया, कृदंत प्रकरण, तदित प्रकरण जाएंगे। तीसरा पार्ट आपका दर्शन शास्त्र वाला है, न्याय वैशेषिक, वेदांत, सांख्य, मीमांसा, तर्क संग्रह आ जाएगा नंबर वाली, जिसके क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे। वेदांत सारा आ जाएगा सदानंद का भाग 1, तो सांख्यकारिका आ जाएगी ईश्वर कृष्ण की, और अर्थ संग्रह आ जाएगा लोकाक्षी भास्कर का। वैदिक वाङ्मय में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का इतिहास, जिसमें वेदांग, वैदिक सूत्र, निरुक्त, अध्याय 1 और 2, इसका प्रथम पाद। वैदिक व्याकरण, संस्कृत भाषा और व्याकरण, धर्मशास्त्र, इतिहास एवं पुराण, भारतीय ज्योतिष शास्त्र, ये वाला आएगा। और उसके बाद आ जाता है जो आपका 5वां नंबर है, आधुनिक संस्कृत साहित्य और साहित्य शास्त्र। इतिहास, जानकी जीवनम, प्रथम सत्र आएगा इसमें, मीरा लहरी, उपाख्यान मालिका, काव्य अलंकार मालिका, बौद्ध अध्ययन, हिंदी भाषा एवं साहित्य, यह आएगा। इसके बाद फिर 6वां नंबर आ जाता है भाषा विज्ञान, जिसमें भाषा, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विचार, ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि नियम, पद, वाक्य एवं अर्थ विज्ञान, भाषाओं का वर्गीकरण एवं भाषा परिवार, भाषा शास्त्र एवं लिपि का इतिहास, अनुवाद, निबंध लेखन, ये आ जाएगा। 7वां नंबर जो आपका साहित्य शास्त्र से आ जाता है, काव्य प्रकाश आ जाएगा आचार्य मम्मट का, तो उल्लासों में है ये 1 से 4 और 7 से 10 उल्लास इसमें पूछे जाएंगे। ध्वन्यालोक आ जाएगा और 10 रूपक। संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वेक्षण, प्रमुख आचार्य और संप्रदाय, ये आएंगे। इसके बाद 8वां नंबर आ जाता है संस्कृत साहित्य, जिसमें गद्य पद्य नाटक भी आ जाएंगे। नैसचरितम श्रीहर्ष के द्वारा जो रचित है, प्रथम सर्ग। कादम्बरी एवं वासवदत्ता आ जाएगी, महर्षि भट्ट के द्वारा रचित है। महाश्वेता वृत्तांत आएगा इसमें। और उत्तरामचरित भभूति की जो है नलचंपो त्रिविक्रम भट्ट की है, प्रथम उच्छ्वास, वर्षा वर्णन प्रियंत। तो ये तो आपका संस्कृत वाला है। और इसके साथ ही आपके एग्जाम में पैडागोजी जो वो भी आती है, और ये आपकी पैडागोजी आ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोलॉजी आ जाएगा यहाँ पर। लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा, आर्ट एंड एजुकेशन। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये इतना सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आएगा और जल्दी ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में आप क्या लग जाए। तो अब जल्दी से अपना क्वेश्चन ज़्यादा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर पदार्थ का, जो यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से पूछा जा सकता है। पहले जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है पदार्थ का। 7 पदार्थ होते हैं एग्जाम में, तो ये भी पूछा जाता है पदार्थ कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आगे उन्हीं के भेद प्रभेद हैं। अथवा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, ये होते हैं आपके 7 पदार्थ। तो इनके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये तर्क संग्रह है और किन के द्वारा रचित है, अन्नम भट्ट के द्वारा। 7 पदार्थ है इसमें। और दीपिका टीका में पदार्थ का जो अर्थ है वो उन्होंने बतलाया था। अब पदार्थ का अर्थ क्या है, पदस्य अर्थ है पदार्थ है, मतलब पद का जो अर्थ है ये पदार्थ है।
यहाँ व्युत्पत्ति करक अर्थ है अथवा अन्य रूप में पदार्थ का अर्थ है अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षण, कि जो कहने योग्य हो वह पदार्थ का सामान्य लक्षण है। और आगे फिर 7 पदार्थों के नाम हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। इन भेदों का विवेचन यहाँ पर किया गया है। अब ये आप याद रखिएगा, 7 पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि 7 पदार्थ कौन कौन से हैं, या फिर ये ऑप्शन में भी आ सकते हैं कि 3 ऐसे आ जाएंगे, एक अलग आ जाएगा, पूछ ले इनमें एक कौन सा अलग है या कौन कौन से आते हैं। तो बहुत सारे तरीके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के। तो ये आपके 7 पदार्थ हो गए। फिर आगे इन्हीं 7 पदार्थों के बारे में बतलाया गया है। तो जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव्य कितने होते हैं, तो द्रव्य होते हैं 9। और कौन कौन से होते हैं ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो तत्र द्रव्यानि पृथ्व्या तेज वायु आकाश कालधिकात्मा मनांसी नव एव। तो इस प्रकार से जो है ये पृथ्वी, रूप, तेज, वायु, आकाश, काल्तिक, आत्मा, मन, तो इस प्रकार से जो है आपके ये द्रव्य 9 होते हैं। अब दीपिकाकार में यहाँ पर प्रश्न उठाया गया था कि तमस को 10वां जो द्रव्य है क्यों नहीं कहा गया है। तो वहाँ भी तो गुण और क्रिया है। तो जैसे कहा जाता है कि नीलम तमह चलती। अब ये जैसे ये लक्षण है यहाँ पर एग्जाम में कई बार रिक्स्थान भी पूछ ले जाता है, रिक्स्थान में दे देते हैं नीलम चलती। अब यहाँ पर रिक्स्थान आ जाएगा, पूछ ले जाएगा इसमें क्या आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। नीलम तम चलती, नीलतम चलता है। इसका उत्तर दीपिकार ने स्वयं दिया था कि तमस एकमात्र तेज का अभाव है। अंधेरा जहाँ पर होता है वहाँ पर प्रकाश नहीं होता, तो तेज का अभाव है। तो तमस एकमात्र तेज का अभाव है, अलग से द्रव्य से नहीं कहा जा सकता। तमस है तेज है प्रभाव रूपत्वात्। अब दूसरी बात है कि तमस के विषय में जो ये कहा गया है कि यह नीले रंग का है और चलता है, और इसी विषय में दीपिकार का कहना है कि नीलम तम चलती। तो इति प्रत्यय भ्रम है, अर्थात तम नीला है और चलता है, यह एकमात्र भ्रम है। तीसरी बात क्या है इसमें, तो तमस में द्रव्य का लक्षण भी घटित नहीं होता, इसलिए द्रव्य 9 ही है, अर्थात 10 नहीं है। दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, द्रव्य गुण आया था। अब गुण दूसरे नंबर का है। अब दीपिका में गुण की परिभाषा भी बतलाई गई है। द्रव्य क्रम भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण है, अर्थात जो द्रव्य वह गुण से भिन्न हो और सामान्य हो वह गुण है। तो ये इसके लक्षण आप याद रखिएगा गुण का। द्रव्य क्रम भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण है, कि जो द्रव्य व गुण से भिन्न हो, अलग हो, सामान्य हो वह गुण है। दीपिका में गुण की दूसरी परिभाषा इस प्रकार भी बतलाई गई है, गुण तव जाति मानवा, कि जिसमें गुण और जाति रहे वह गुण है, अर्थात जिसमें गुण तव रहे वही गुण है। अब अन्नम भट्ट जो इन्होंने अपने तर्क संग्रह में 24 गुणों की बात की थी। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गुण कितने होते हैं, तो ये 24 होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरतव, द्रवतव, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। तो इस प्रकार से जो है ये 24 जो गुण हैं ये होते हैं। तो इनके नाम एग्जाम में आते हैं, वो आप याद रखिएगा। तो कई बार तो ऐसे पूछ ले जाता कि गुण कितने होते हैं, 24, या फिर ऑप्शन में इनमें से भी दे देते हैं कि कौन सा इनमें आता है या कौन सा नहीं आता है। तो 24 गुण होते हैं। इनकी संख्या के विषय में दीपिकाकार ने संख्या की है कि लघुतव, मृदुतव, कठिनतव आदि भी तो गुण हैं। फिर गुणों की संख्या ये 24 ही क्यों है। तो फिर इसका जो उत्तर है आगे दीपिकाकार ने दिया था। अब फिर इन्होंने क्या बतलाया है कि लघुतव तो गुरुतव का अभाव है, मतलब बिल्कुल अलग ही होता है। एक तो लघु हो गया, छोटा कह लो, और एक भारी हो गया। मृदुतव और कठिनतव ये दोनों संयोग विशेष है, इसलिए गुण 24 ही बतलाए गए हैं। फिर इसके बाद आ जाता है जो तीसरा आपका आ जाता है कर्म, द्रव्य गुण कर्म। तीसरा नंबर कर्म का है। तो फिर आगे कर्म की परिभाषा जो दीपिकाकार ने बतलाई थी कि ये 2 हैं, संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायी कारणम कर्म, संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायी कारणम कर्म।
और दूसरी कौन सी बतलाई थी, कर्म तव जाति मत वा। तो जो पहली परिभाषा है उसके अनुसार अगर हम देखें, संयोग भिन्नत्वे सति, मतलब कर्म जो है संयोग से भिन्न है, अर्थात संयोग नहीं है। और संयोग समय कारणम कर्म, और संयोग का समय कारण है। जैसे कि हाथ से कलम स्पर्श की तो हाथ की गति संयोग नहीं होगी बल्कि संयोग का कारण होगी। और जो दूसरी परिभाषा थी, दूसरी परिभाषा में कर्म वह है जिसमें कर्म तव रहता है। अब कर्म कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्म कितने होते हैं, 5, या फिर कौन कौन से होते हैं। तो उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, तो ये होते हैं। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण मतलब नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन मतलब इकट्ठा करना, और प्रसारण फैलाना। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, तो ऐसे 5 ये होते हैं। तो यहाँ पर शंका होती है कि भ्रमण को कर्म क्यों नहीं कहा गया है। अब इसका उत्तर दिया गया है कि भ्रमण का अंतर्मान गमन में ही हो जाता है, इसलिए 5 ही कर्म होते हैं। तो ये कर्म आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पार्ट है सामान्य का, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, चौथा नंबर सामान्य का है। असामान्य की परिभाषा जो नंबर ने इस प्रकार से बतलाई थी, नित्यम अनेकम एकम अनुगतम, अर्थात जो नित्य हो, एक हो और अनेक में रहे, वही सामान्य है। तो ये भी एग्जाम में आ जाते हैं इसका लक्षण कि नित्यम अनेकम एकम अनुगतम, ये किसका लक्षण है, तो ये सामान्य का है, अर्थात जो नित्य हो, एक हो और अनेक में रहे, वही सामान्य है। सामान्य द्रव्य गुण और क्रम में रहता है। अब इसके भी 2 भेद है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सामान्य कितने भेद है, 2, पर और अपर, ये 2 भेद है। इसके बाद आ जाता है विशेष। अब विशेष की जो परिभाषा स्वयं जो अन्नम भट्टा उन्होंने इस प्रकार से बतलाई थी कि नित्य द्रव्य वृत्ति हो विशेषः, तो इसकी परिभाषा विशेष की कि जो नित्य द्रव्य में रहे वही विशेष है, और वे विशेष अनंत होते हैं, अर्थात इनकी संख्या नहीं की जा सकती। और समय, समय क्या है, नित्य संबंध समय है, नित्य संबंध समय है। जो अयुत्सित पदार्थों में रहता है वही समय है, और समय एक ही है, तो नित्य संबंध समय है। जो अयुत्सित पदार्थों में रहता है यह समय एक ही है। और फिर अभाव, अभाव जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, तो ऐसे पदार्थ में 7वां नंबर जो अभाव का है। अब अभाव का मतलब क्या है, जिसका भाव न हो, न भाव है अभाव है, तो यह अभाव का लक्षण आप याद रखिएगा, न भाव है अभाव है, अर्थात जो विद्यमान न हो। अभाव के 4 भेद होते हैं। अब ये भी एग्जाम में आता है, भाव के कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव, तो ऐसे 4 होते हैं। तो इस प्रकार से अन्नम भट्ट ने 7 पदार्थों के बारे में बतलाया है तथा ग्रंथ के प्रारंभ में उनके भेद करके आगे इनका विवेचन किया था। तो ऐसे जो आपका ये पदार्थ का क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।